हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी। जो हम पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि जो श्रीलंका और बेल्जियम है वहां पर किस तरीके से सत्ता की साझेदारी की गई और किस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई और उसके क्या परिणाम निकल के आए। हमने बात किया था पिछले वीडियो में श्रीलंका और बेल्जियम की। श्रीलंका और बेल्जियम की बात किया था कि श्रीलंका किस तरीके से सत्ता की साझेदारी करने में नाकाम रहा और सत्ता की साझेदारी ना होने से श्रीलंका में क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। और बेल्जियम ने यहां पर 4 संशोधन किए थे अपने संविधान में। ये हमने बात किया था। कितने संशोधन किए थे? 4 संशोधन किया था यहां पर बेल्जियम ने अपने संविधान में, जिसकी वजह से इसका परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम में इन 4 संशोधनों के कारण यहां की जनता खुशहाली से रही, एकता के सूत्र में बंध कर रही। और श्रीलंका बिल्कुल गृह युद्ध में शुरू था, गृह युद्ध में लड़ा और एकदम से नष्ट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 संशोधन थे और कब किए, इसकी जो जरूरत पड़ी, आवश्यकता क्या थी 4 संशोधन करने की, जिसके लिए इन्होंने 4 संशोधन किया। और संशोधन के बाद देश एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा। और यहां पे अगर हम बात करें 4 संशोधन की, तो जो पहला संशोधन हुआ, अच्छा, संशोधन का जो कारण रहा वो श्रीलंका ने क्या किया था कि कोई भी तरीके से संशोधन यहां पर नहीं किया अपने देश में। कौन से संशोधन? जो गृह युद्ध के को अपने देश को बचाने के लिए गृह युद्ध से करने चाहिए। यहां पर जो प्राथमिकता की गई थी कौन सी थी? बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के लिए सभी प्रकार की प्राथमिकता दी गई। यहां पर भी कुछ ऐसे हुए थे, फ्रेंच और डच के बीच ऐसी कुछ बातें हुई, लेकिन इन लोगों ने समझदारी से काम लिया और अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 1970 और 1933 ये वो सन है जब बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इन्हीं 4 संशोधन के कारण यहां की जनता खुशहाली से रही। हम बात कर रहे हैं पहले संशोधन की। पहले संशोधन में क्या कहा गया, क्यों संशोधन हुए, जिस बात का पता तो हमें चल गया। लेकिन ये जो 4 संशोधन हुए, इसमें से पहले संशोधन क्या था, किस लिए किया गया संशोधन? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, मंत्रियों की संख्या समान होगी। मंत्रियों की संख्या समान होगी। यह पहले संशोधन में बताया गया बेल्जियम के कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बिल्कुल समान होगी। समान का मतलब है कौन कौन से समान? सभी भाषा बोलने वाले, ठीक, सभी भाषा के मंत्रियों की संख्या केंद्र सरकार में बिल्कुल समान रहेगी, ठीक। और कोई भी कानून तब पास होगा जब सभी मंत्री, यानी कि सभी भाषा के बोलने वाले के जो मंत्री हैं, वो मंत्री अगर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तब किसी भी कानून को, किसी भी संशोधन को पारित किया जा सकता है। अन्यथा कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ये यहां पर पहला संशोधन निकल के सामने आया। दूसरा संशोधन इन्होंने किया। दूसरे संशोधन में कहा गया कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, बांट दी गई। केंद्र सरकार की शक्तियां बांट दी गई। बांटने का मतलब क्या है? उसके पास ऐसी कोई शक्ति तो है नहीं
कौन सी शक्तियां? शक्ति का मतलब होता है अधिकार। जो केंद्र सरकार के अधिकार है उनको बांट दिया गया, अनेक छोटे छोटे राज्यों में उनको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहां पर एक नई सरकार का गठन हुआ जिसका नाम क्या था? राज्य सरकार। केंद्र सरकार के नीचे जो शक्तियां थी उसकी बांट कर किसको दे दिया गया? राज्य सरकार को दे दिया गया। यहां पर यह दूसरा संशोधन किया गया। और तीसरा संशोधन किया गया कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स की बात करें हम, ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई, अलग से सरकार का गठन किया गया। सरकार का गठन ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार। ब्रुसेल्स क्या? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग से सरकार का गठन कर दिया गया कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार रहेगी, जहां पर इस अलग से सरकार में भी मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। मंत्रियों की संख्या इस सरकार में भी क्या रहेगी? समान होगी, इस ब्रुसेल्स में भी। और ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। यहां भी इसकी संख्या क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। और चौथा जो संशोधन किया, चौथे संशोधन में बेल्जियम ने कहा, बेल्जियम के जो 4 संशोधन है हम उसकी बात कर रहे हैं, और बेल्जियम के ये 4 संशोधन आपको यूपी बोर्ड में नंबर दिला के जाएंगे। चौथा जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि हम एक अलग से सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, अलग से एक सरकार का गठन किया गया, अलग से सरकार का गठन किया गया। ठीक है, सरकार का गठन किया गया और इस सरकार का नाम रखा गया सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, इस सरकार को क्या कहा गया? सामुदायिक सरकार। क्या कहते हैं इसको? इसको सामुदायिक सरकार कहा गया। तो ये 4 संशोधन हैं बेल्जियम के, जिसकी वजह से बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुए और बेल्जियम ने अपने देश को गृह युद्ध में जाने से बचाए। ये 4 संशोधन, और ये चारों संशोधन कब हुए? तो याद रखिएगा 1970 से 1935, माफ कीजिएगा थोड़ा सा नहीं सही है, ठीक है, 1970 और 1933, मतलब 1935 और 1970, ये 2 चीजें हैं जहां पर इसने क्या किया था? संशोधन किया था। थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, इसके दौरान इन्होंने 4 संशोधन किए अपने संविधान में। पहला कौन सा? केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या समान होगी, सभी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बिल्कुल एक समान होगी, और कोई भी कानून तब तक पारित नहीं होगा जब तक सभी मंत्रियों की सहमति नहीं मिल जाती है। केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकार में बांट दी गई, और यहां पर यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन काम नहीं करेगी। मतलब यह सरकार पूर्णतः क्या थी? स्वतंत्र थी। यह सरकार पूर्णतः क्या थी? राज्य सरकार पूर्णतः स्वतंत्र कर दी गई। ब्रुसेल्स में अलग से सरकार का गठन किया गया, और यहां भी कह दिया गया कि मंत्रियों की संख्या बिल्कुल समान होगी। इसके अलावा अलग से सरकार का गठन, एक अलग से सरकार बनाया गया जिसको कहा गया कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार। और इस सामुदायिक सरकार का जो कार्य रहा, इस सामुदायिक सरकार का कार्य क्या था? अपने समुदाय के लोगों की, इनके कार्य की बात करें तो इनके जो समुदाय के लोग थे उनमें शिक्षा, भाषा और इनकी जो संस्कृति थी, इन चीजों को बचाए रखना, इन चीजों के लिए काम करना, यह सामुदायिक सरकार का कार्य था। यहां तक का मामला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये 4 संशोधन जिसकी वजह से बेल्जियम ने अपने देश को गृह युद्ध में जाने से बचाया। अब हम बात करेंगे आगे श्रीलंका की। श्रीलंका का क्या हश्र हुआ? बौद्ध धर्मी लोग रहा करते थे, सिंगली थे, सिंगली भाषा बोला करते थे सभी। उस पर इसमें जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि जो सिंहली भाषा वाले लोग हैं, सिंहली भाषा के लोग, सिंहली भाषा के जो लोग हैं ये सत्ता में थे, और इन्होंने सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और यही कारण था कि श्रीलंका में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। यह था एक छोटा सा टॉपिक आपका, सत्ता की साझेदारी
जो दो उदाहरण दिए गए थे आपके एनसीईआरटी की बुक में, बेल्जियम और श्रीलंका, ये सत्ता की साझेदारी किस तरीके से की जा सकती है, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो सत्ता की साझेदारी है हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला जो तरीका है, एक ऊर्ध्वाधर, सत्ता की साझेदारी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी सत्ता का जो बंटवारा होगा वो ऊर्ध्वाधर वितरण कर सकते हैं, और दूसरा हम कर सकते हैं क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, दो तरीके से हम सत्ता को बांट सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बांट सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर से मतलब है कि ऊर्ध्वाधर में किस तरीके का विस्तार बंटवारा हो सकता है भाई। तो ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो सरकार के विभिन्न स्तरों, यहां पर क्या मिलेगा, सरकार का विभिन्न स्तरों में बंटवारा, सरकार का विभिन्न स्तरों में बंटवारा, यानी जो सरकार है, अगर हम एक मान लेते हैं यहां पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार कई भागों में बढ़ जाए, यानी इसमें कई स्तर की सरकार बना दी जाए, दो से पूरे देश में एक सरकार। अब इसके अंतर्गत कई सारे स्तर की सरकार बन जाए, जैसे यहां पर बेल्जियम में 3 स्तर की सरकार बनी, कौन कौन से, एक तो केंद्र सरकार बनी थी, दूसरा राज्य सरकार बनी, और तीसरा कौन सी बनी, सामुदायिक सरकार बनी। उस तरीके से यहां ऊर्ध्वाधर वितरण में भी जो सरकार थी, सरकार को क्या किया जाए, विभिन्न स्तरों में बांट दिया जाए, ठीक है। और इसमें दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें जो सरकार है, इसमें जो सरकार होगी वो उच्चतर तथा निम्नतर होगी, उच्चतर व निम्नतर की सरकार बनेगी, उच्चतर और निम्नतर की सरकार आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो निम्नतर वाली सरकार है, निम्नतर वाली जो सरकार है, निम्नतर के अंग उच्चतर अंगों के अधीन होंगे, ये इसके क्या होंगे, अधीन काम करेंगे, यानी छोटी सरकारें बड़ी सरकारों के अधीन आकर काम करते हैं। इस तरह की जो सरकार होती है, इस तरीके का जो सत्ता की साझेदारी होती है, उसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। बात समझ में आ गई होगी कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, सरकार का विभिन्न स्तरों में बंटवारा हो जाना, सरकार का उच्चतर व निम्नतम हो जाना, और सरकार जो निम्नतम सरकार है वो उच्चतर सरकार के अधीन कार्य करना, यह कहलाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब हम बात करेंगे क्षैतिज वितरण की। कौन से वितरण की, क्षैतिज वितरण की, कि क्षैतिज वितरण क्या होते हैं। तो इसमें क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग आते हैं, इसमें किसके अंग आएंगे, सरकार के विभिन्न अंग आते हैं, ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग आते हैं, विभिन्न अंग आते हैं। कौन कौन से विभिन्न अंग आते हैं, सरकार के विभिन्न अंग है, कौन कौन से विभिन्न अंग है, जल्दी से बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ठीक है। तो सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या है, इसमें आएगा आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसके बाद आता है आपका विधायिका, विधायिका। ये तीन सरकार के विभिन्न अंग हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्षैतिज वितरण में। सत्ता का क्षैतिज वितरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे पर क्या करेंगे, नियंत्रण भी रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, सभी एक दूसरे पर क्या करेंगे, नियंत्रण रखते हैं। इस तरीके के जो वितरण होंगे उस वितरण को क्या कहेंगे, क्षैतिज वितरण कहते हैं, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। लगभग हर साल ये पूछा जाता है कि सत्ता का वितरण या सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण क्या है, या ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में अंतर बताइए। तो आप लिख दीजिएगा, आपके 2 मार्क्स यूपी बोर्ड में पक्के मिलेंगे,
ठीक है, सरकार का विभिन्न स्तरों में बंटवारा, सरकार का उच्चतर निम्नतम हो जाना और निम्नतम का उच्च स्तर के अधीन कार्य करना, यह कहलाता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वितरण क्या है? सरकार के विभिन्न अंग आते हैं इसमें, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और सभी एक दूसरे पर नियंत्रण करके बैठते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? सत्ता की साझेदारी। ये क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। ये पूरी हमारी जो है सत्ता का साझेदारी वाला चैप्टर आज समाप्त हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें संघवाद की, जो आपका एक चैप्टर आता है संघवाद, ये भी इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में 9 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बस क्या है, अच्छे से तैयारी करिएगा, बोर्ड पेपर आपके नजदीक है, बिल्कुल लगन से मेहनत करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संघवाद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।